ये फिर भी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर नीचे जब आएंगे, कुछ नीचे तकरीबन चिलास से हम लोग 28 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पर आप इस तरह के एक गांव देखेंगे, शहर देखेंगे। शहर क्या, गांव देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप खाना वाना वगैरह खा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका चिलास से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर के फासले पर। ये है पुलिस पोस्ट। और यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। 26 किलोमीटर के फासले हमारे पास वो है, चिलास है। तो आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है पानी। तो ये रहा आपका हसीन जमील मैदान आ गया। ये जगह मुझे बिल्कुल वो दानसर की तरह ही लग रहा है। जैसे हम लोग दानसर में ड्राइव करते थे, बिल्कुल वैसे ही उसी तरह का एक सीन है। लेकिन ये 25-26 किलोमीटर फासला है चिलास तक यहाँ से। तो इंशाल्लाह पहुँचेंगे चिलास को। तो ये भाई देख ले, 5 को भगा रहा है। कि हमारे पास वो तकरीबन ये फासला है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ग्राउंड लेवल पर पहुंचने के बाद अभी हम लोग फिर आगे जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मैं देखूँ कि वो आ जाए हमारा दोस्त, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये है यहाँ पर मैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट रखता हूँ ताकि थोड़ा, लेकिन मेरे ख्याल में अली शायद मुझे क्रॉस किया होगा। उसने शायद मुझे क्रॉस किया होगा और निकल गया होगा आगे, क्योंकि इस टाइम तक उसे आना चाहिए। क्यों नहीं आया है इसका फिर मुझे पता नहीं है। तो अभी मैं आगे जाऊँगा, फिर पता चलेगा। वहाँ पर किसी होटल मोटल में ठहर जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर है हम लोग चिलास से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिलास 23 किलोमीटर का फासला है और गिर के देखते हो 40 किलोमीटर का फासला है। तो अभी आगे जाएंगे तो चिलास के रास्ते से देखेंगे कि हम कितनी आगे जा सकते हैं। और क्योंकि फ़िलहाल तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये है कि बाबू सर टॉप काफ़ी वहाँ पर हम लोगों ने एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्या कहूँ, हम कहूँ या मैं कहूँ तो इस वजह से चलते हैं आगे की तरफ।
और ये एक पुल है, पुल से गुजरे 24, 23 और 20 किलोमीटर के फासले पर है चेलास। तो फिर भी हम रवा दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो ये है चेलास, तकरीबन चेलास पहुंच गया है हमारे पास। ये ट्यूरिंग कोस्टर वगैरह है और आप देख सकते हैं ये 20 किलोमीटर चेलास है और जगूट तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है और गिलगित तकरीबन 110-120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और हमारा सफ़र भी इसी तरह जारी और सारी है। कैलाश की तरफ तकरीबन हमारे पास 19-18 किलोमीटर का फासला है और आप इसी तरह के सड़क देखेंगे और इसी तरह के ये पहाड़ है और ये दरख्त हैं। तो ये एक किस्म का सिस्टम है हमारे पास और यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग फिर आगे जाएंगे। और हमारे पास अस्तौर है, अस्तौर में पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि क्या करना है और किस तरह हमने अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना है। फ़िलहाल ये है कि मुझे पता नहीं है कि अली आगे है या मैं आगे हूँ, लेकिन तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं रुक गया था रास्ते में तो अली नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा है कि वो मुझे क्रॉस करके आगे निकला होगा। तो अभी देखते हैं कि क्या सीन है। और इसी हिसाब से अगर आप देखें ये पहाड़ियाँ और ये सड़क और ये इस पे लगी हुई दरख्त और साथ ही बहता हुआ पानी यहाँ पर दिखाई देगा आपको जब आप चेलास से तकरीबन 17-18 किलोमीटर के फासले पर पहुँच जाएंगे। तो ये फुल आपके पास उतराई है। यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो वो फुल चढ़ाई होगा बाबूसर तक और यानी कि पहाड़ों के ऊपर आप चढ़ेंगे। कुछ इस तरह सिस्टम है। गिलगित 135 किलोमीटर का फासले पर है। कैलाश की जो ये हद है तो ये पत्थर के पहाड़ बने हुए और साथ सामने आप देख सकते हो वो भी पत्थर के पहाड़ ही हैं, लेकिन साथ साथ आपको दरख्त भी दिखाई दे रहा है, उस पर दरख्त मौजूद है। तो ये कैलाश से तकरीबन हम 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं, यानी कैलाश से 15 किलोमीटर के फासला दूर है हमसे। तो ये है आपका ये इलाका जो हम आए हैं, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। ये स्लाइडिंग हुई है मेरे ख्याल में, यहाँ से पत्थर नीचे आए, सारे पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं। तो पानी भी बह रहा है साथ में। काफ़ी एक सिस्टम बनाए हुए हैं इन लोगों ने, मतलब इन लोगों को चाहिए कि आपाशी के निज़ाम तो बेहतर है, खेती बाड़ी का निज़ाम को भी बेहतर बनाए और इस आपाशी के निज़ाम से अपनी जो सिस्टम है उसको बराबर कर ले तो काफ़ी बेहतर होगा। अभी आप देख सकते हैं ये इलाका हम लोगों के पास कुछ इस तरह है, यानी साथ ही आपके रोड के साथ ही है और कैलाश तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है अभी। हाँ, तो यहाँ पर लोग किस तरह हैं मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल है यहाँ पर, मैंने फर्स्ट टाइम में आया हूँ। तो यहाँ से फिर देखते हैं आगे। टाइम भी अभी हो रहा है तकरीबन 2 बजे, तो 2 बजे पे हम लोग पहुँचे हैं, यानी कि 2:15 बजे तक हम लोग कैलाश तकरीबन 0 पॉइंट पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो 0 पॉइंट से फिर मैं अस्तूर जाऊँगा, वो बेहतर पॉइंट होगा मेरे लिए। तो ये देख सकते हैं आप टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं।
ये इलाका है, कुछ घर है वो भी पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा घर मौजूद नहीं है। एक दो घर मौजूद है यहाँ पर जो पहाड़ों के ऊपर है। पुल है जो तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है चेलास से, तो इसके नीचे काफ़ी पानी बह रहा है। ये उसी बाबूसर का ही पानी है जो इस तरफ आके बहता है। एक तो आपका नारायण खावान की तरफ बहता है और एक तरफ से आपका यहाँ इस तरफ बहता है। तो फिलहाल हम लोग मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे कुछ ही मिनटों में 0 पॉइंट पर। और 0 पॉइंट से फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे हरकत कर ले और अपनी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख ले। इस तरह दिखाई दे रहा है मेरे खाने में ये गंदम के फसल है जो अब इसको ले जाना है। इसको के गंदम को सफाई करना है, सफाई करने के बाद उसके बाद कटाई करना है। तो आगे जा रहे हैं फ़िलहाल 7 किलोमीटर के बाद फिर चेलास पहुंच जाएगा। कटाई का काम है या ये कुछ मेरे ख्याल में लैंडस्लाइडिंग की वजह से हो गया है, पता नहीं। लेकिन इस सड़क को देख ले, ये काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ये सड़क देख ले और नीचे से पानी बह रहा है। गाड़ी वगैरह भी काफ़ी स्पीड से यहाँ पर आते हैं जाते हैं। तो मैं चौथे गियर पर इसको छोड़ दिया है मैंने अपनी एक्सलेटर को, तो ये ख़ुद मूव कर रही है मेरी बसंती जो है। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये खुश्क पहाड़ है, बिल्कुल खुश्क पहाड़ है। तो ये चेलास की वो है मेरे ख्याल में जो बलूचिस्तान में हम लोगों के पास ही उस तरह की पहाड़ें हैं। यहाँ पर दरख्त वगैरह मौजूद नहीं है। एक दो दरख्त तो फ़िलहाल घर के पास ही लगाए हुए हैं, लेकिन इस तरह ख़ास दरख्त नहीं है जिसे हम लोग कहें कि ये जंगली दरख्त रखते हैं। बिल्कुल नहीं रखते। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन इसमें कुछ एक दो दरख्त भी नहीं है। और ये लैंडस्लाइडिंग इसी वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पर दरख्त नहीं है और उसके जड़ ज़मीन को मजबूत नहीं पकड़ते, तो इस वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है। फिर तो फिलहाल हम लोग तकरीबन आ रहे हैं, चेलास तक पहुँच गए हैं। और चेलास तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रोडों की सूरत हाल क्या है। और यहाँ पर बहुत गर्मी हो रहा है। अभी मुझे जैकेट निकालने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने डबल जैकेट पहना है और साथ ही डबल मैंने ट्राउज़र पहना है बाबूसर टॉप की वजह से। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने तकरीबन अपना मुकम्मल टूर को जारी रखा था। और ये मेरे ख्याल में कोई चेक पोस्ट वगैरह है, तो इसको बनाया भी है इसी तरह। और आगे हम बढ़ रहे हैं फ़िलहाल और कोशिश करते हैं हास्तौर तक पहुंचने के लिए। ये पानी किस तरह बह रहा है आप देख सकते हैं। तो नज़दीक है, बस पहुंच गए चेलास को हम लोग पहुंच ही गए। पाकिस्तान की वो पहाड़े बिल्कुल उसी तरह के तर्ज के बने हुए ये पहाड़ हैं। तो मुझे उसी तरह एहसास हो रहा है कि मैं शायद जॉब के इलाके में जा रहा हूँ या मैं शायद हाना या दुखी के इलाके से जा रहा हूँ, या तो इसी तरह के बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पर भी मौजूद होते हैं जो कि फुल खुश्क है और इस पर कोई पत्थर वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो फिर यहाँ से भी एक रास्ता तो वो कच्चे को पहाड़ के ऊपर जाता है और एक रास्ता ये है इसके ख़ुरूम गिलगित बिल्टिस्तान। तो ये है हमारा ट्रैवलिंग का ये सिलसिला अभी तक जारी है और इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच के हम आपको अपडेट करते जाएंगे और इन सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी।
तो यहाँ पर मैं अच्छा यहाँ पर तकरीबन क्योंकि 5 किलोमीटर है छिलास, अभी दूर दूर तक कोई होटल मोटल दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ से फिर जब हम लोग आगे जाएंगे वहाँ पर शायद कुछ हो। तो आप देख सकते हैं ये वो पानी बह रहा है उस तरफ, तो साइड से पानी बह रहा है, वो ग्लेशियर पानी है, बॉबस्टॉप की जो आती हैं वही है। लेकिन मुझे मेरे ख्याल में शहर दिखाई दिया, वो सामने सामने जो है वहाँ पर ही मेरे ख्याल में ये शहर होगा, तो 0 पॉइंट भी वहीं पर होगा। आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर के पानी यहाँ से बह रहा है, काफ़ी बुलंदी से ये बह रहा है, यहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ से भी बह रहा होता है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों को सैराब करता है। अल्लाह ताला की ये निज़ाम, बस इसकी क्या कहें, जो सिर्फ तारीफ़ कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ इंसान हैरान हो जाता है कि ये सिस्टम जिस तरह बनाया गया है, इसको इंसान कभी भी नहीं समझ सकता कि सारी कायनात जो चल रही है किस हिसाब से चल रही है। आप देख सकते हैं ये चिलास का ये इलाका पहुंच गया है। तो अभी मैं देखूंगा इस पुलिस वाले से, अली के बारे में भी पूछूंगा, जलकंड और ये चिलास का ये फासला है। तो अभी देखते हैं इसमें आगे से करते हो अस्तौर 105 किलोमीटर। तो अभी ये शहर के अंदर में आ गया हूँ, लेकिन अली का नाम निशान नहीं है यहाँ पर। अली 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 अली, मुझे शायद यहीं पर कुछ देर के लिए ठहरना पड़ेगा। यहाँ पर ये दियामीर का इलाका है, तो यहाँ से मुझे मेरे ख्याल में इंतज़ार करना पड़ेगा अली का। अली क्योंकि मौजूद नहीं है। ये रोड है, बंद है मेरे ख्याल में। तो इसके बाद देखते हैं अली कहाँ पर है और अली का इंतज़ार करते हैं।